हाँ। हाँ जी, देखिए, जय गुरु रविदास जी की, जय गुरु समनदास जी की। आज यहाँ चमारी खेड़ा आश्रम पर जो महात्मा राजकुमार दास जी हैं, सेवारत हैं अपनी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से, और सभी को समान रूप से जाति बंधनों को तोड़ करके सभी समाज और वर्गों के बीच जा करके महाराज जी का प्रचार करते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं। उनका एक एक बड़ा बड़ा उन्होंने परिवार यहाँ बना दिया है चमारी खेड़ा में। आप देख सकते हैं आलीशान यहाँ भव्य साज सज्जा और संगत आई हुई है। तो महाराज जी बताएंगे, आज उनका वार्षिक प्रोग्राम है, स्वामी समनदास जी के हुक्म को बजा रहे हैं, उनके उपदेश पर चल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। वो किस प्रकार से यहाँ उनको माहौल देखने को मिल रहा है कि संगत कितनी बढ़ रही है स्वामी जी के प्रयास के बाद भी, और महात्मा जी के प्रयास। और कौन सा भंडारा है? सतनाम सत साहेब, देखिए बड़ी खुशी की बात है आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष अखिल भारतीय रविदास मिशन के सतगुरु महाराज रविदास जी और हमारे सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज, ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में दंड वंदन की बंदगी करते हुए ये बड़ी खुशी की बात है और उल्लास की बात है कि आज हमारे बीच में बड़ी ही हजारों की तादाद में लोग आए हैं दूर दराज से। इतना मौसम खराब है और इस मौसम खराब में भी घर से लोग अपने घर से निकले हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की मुझे बात यह है कि प्रत्येक वर्ष की तरह यहाँ पर सत्संग होता है और इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन यह सतगुरु महाराज समनदास महाराज जी की दया है और उन्हीं के ही के मेहर के द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो मालिक हैं, वो सतगुरु साहिब समनदास महाराज जी हैं, जो गद्दी सुखड़ताल धाम पे अपने मालिक की गद्दी पे विराजमान है। और उन्हीं के आदेश के अनुसार उनके अध्यक्षता में सत्संग फरमाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ सतगुरु साहिब समनदास महाराज जी आते थे और अब भी आते हैं और आते रहेंगे। और जब तक ये दुनिया रहेगी सतगुरु समनदास महाराज जी का नाम ऐसे ही होता रहेगा और यहाँ भंडारा और सत्संग विशाल गुरु महाराज का चलता रहेगा। और मैं सभी जितने भी हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, हमारे विधायक जी हैं जगपाल जी और हमारे डॉक्टर सुभाष सहगल जी हैं, वो समाज के लिए बहुत ही सहयोग करते हैं, आईएमए के अध्यक्ष हैं। देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले के हमारे समाज के आईएमए के अध्यक्ष बने हैं। और इससे खुशी की बात होगी सब महाराज की और संतों की देन है। और डॉक्टर साहब रात दिन हमारे समाज के लिए समर्पित हैं और सहयोग का करते हैं। हम जो भी इन्हें फ़ोन करते हैं तो समाज के लिए ये समर्पित हैं और इस आश्रम पर भी उनका काफ़ी सहयोग होता है हमारे डॉक्टर साहब का। और हमारे जगपाल विधायक जी जो हमारे मुख्य अतिथि हमारे सुभाष सहगल जी, और उन्होंने अभी बताया कि हम समय समय पर जो भी हम जगपाल विधायक जी से कहते हैं, वो चाहे पहले काम करते थे या नहीं करते थे, लेकिन अब वो हमारे लिए 24 घंटे खड़े हैं। और इस समाज के लिए भी उन्होंने कह दिया कि भाई हम लोग 24 घंटे समाज के लिए खड़े हैं। और ये हमारा गुरु महाराज समनदास जी का 10वां भंडारा है। 10 साल इस आश्रम को हो गए। अब की बार जो है मौसम खराब था, लेकिन संगत इतनी है कि हम उम्मीद भी नहीं थी। और काफिला भर गया गुरु महाराज का 20 ट्रैक्टर ट्रालियों में और जनसमूह आ रहा है उत्तराखंड से, हिमाचल से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, दूर दराज से संत महात्मा है, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, दिल्ली से, गाजियाबाद से। और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और गुरु महाराज के चरण में अरदास करता हूँ कि महाराज समनदास जी ऐसे यहाँ पर आते रहें और उनके अध्यक्षता में सत्संग फरमाते रहें और उनकी दया मेहर होती है। और इस समाज में इस अखिल भारतीय रविदास मिशन में जितनी संगत आई है मैं सबका अभिवादन करता हूँ। और हमारे चमार बुलेटिन रविदास है, अमित रविदास है जो हमारे हैं, उनका मैं अमित सेन रविदास है, उनसे भी मेरी विनती है कि उन्होंने भी कीमती समय दिया है और उनका आभार व्यक्त है। बस ये प्रार्थना है कि समाज को दिखाइए समाज में और बताइए कि हमारा भूला बिसरा समाज आज हमारे जागरूक हो गया, अंडा दारू माँ से छुटकारा मिल गया। और हम लोग दूसरे के यहाँ जाते थे और हमारे पास कोई बैठने का ठिया नहीं था, लेकिन आज महाराज समनदास जी ने हमें घर घर जाना बताया कह लेगा अपना भी कोई है। तो ये सतगुरु समनदास महाराज की देन है। और हमारे बीच में हमारे मंडल के उपाध्यक्ष बीजेपी के भाई किशोर भारती जी पहुंचे, हमारे संतलाल जी बैंक मैनेजर साहब आए हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे प्रधान जी दिनेश कुमार जी गलेडी से हमारे अध्यक्ष हैं, वो भी आए हैं। और जितने भी संत महात्मा हमारे मेघराज महात्मा जी उत्तराखंड से आए हैं, जितने भी दूर दराज से सब लोग संत महात्मा बैठे हैं, वो सभी मेरे लिए घनी है। और मैं सभी से विनती करता हूँ कि मैं सभी का सम्मान करता हूँ और आज के इस प्रोग्राम में सभी का हाथ जोड़ व्यक्त करता हूँ। और देहरादून से हमारे चेयरमैन साहब आए हैं जी के, उनका भी स्वागत है, उनकी टीम का आए हैं। और हमारे आरपी सिंह जी, हमारे जितने भी संगत है, हमारे मूलचंद चौहान जी भाजपा के मंत्री जी हैं और दूर दराज से संत आए हैं, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे नरेश प्रधान जी भी आए हैं रेडी से, उनका भी सम्मान है। तो मैं खुशी चाहूँगा कि आप लोग जो है गुरु महाराज के
अमित साहब जी आए हैं, गुरु महाराज के चरण नमन का भी सम्मान है। और हमारे जगपाल विधायक जी का हम पूर्ण आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे सुभाष सहगल जी हैं, हमारे अध्यक्ष है एमए के, उनसे पुनर् प्रार्थना है कि वो भी जो है समय समय पर आते रहें। और उनसे प्रार्थना है कि समाज में संदेश जाता है कि अपने समाज के लिए ये समर्पित है। इन्हीं के सतनाम सतगुरु सत्संग। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, इतनी अच्छी जानकारी दी। और आप सभी देख रहे हैं कि इतना बड़ा जन समूह और संतों की संगति में आए हुए हैं। सभी को सतनाम, जय गुरु रविदास जी। सतनाम सतगुरु रविदास, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी। उसी विषय पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे मूलचंद चौहान, मेरा जन्म एक बड़े अच्छे घर में, ग्राम नाजुरपुरा, बहुत बड़े किसान के यहाँ हुआ। स्वामी समनदास महाराज जी हमारे यहाँ आते थे। उन्होंने बहुत से चमत्कार दिखाए। उन चमत्कारों का महाराज स्वामी समनदास जी, ग्राम लाख, पहले श्यामली लगता, जिला मुजफ्फरनगर लगता था, अब श्यामली जिला लगता है ग्राम लाख में। वो एक चमार के यहाँ अनुसूचित जाति के यहाँ पैदा हुए। उनके पिताजी जाटों का गांव था, वहाँ पर नौकरी करते थे। उन्हें ज्ञान हुआ परमात्मा का, तो महाराज स्वामी समनदास जी 12 साल की अवस्था में थे। उन्होंने वहीं पूजा पाठ करना शुरू किया। भगत जी के नाम से मशहूर हुए। एक पंडित जी के यहाँ वो कार्य करते थे, उनके पापा। उन्होंने वहाँ कई लोगों का चमत्कार दिखाया। कुछ लोग कहने लगे कि जब वो ठीक हो गए कि मैं एक चमार के पास गया था, उन्होंने मुझे झाड़ा और ठीक कर दिया। वहीं से महाराज स्वामी समनदास जी का प्रचार प्रचार हुआ। उन्होंने वहाँ भक्ति करने के बाद वो गांव छोड़ करके सत्संग के माध्यम से महाराज रविदास जी की अलग गांव लाख से जगाई। और जगाते जगाते उन्होंने पूरी भारत के अंदर भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद वो खैरालगढ़ गांव में गए, जहां महाराज रविदास जी ने चरण छू गंगा चला रखी थी। चरण छू गंगा पर महाराज रविदास जी से अरदास किया, परमपिता परमात्मा जी से अरदास की कि मैं ऐसा मेला लगाऊंगा महाराज रविदास जी का खैरालगढ़ के अंदर कि यहाँ हर साल पूरी संगत जाती रहेगी। और सब अनुसूचित जाति के लोग नहीं, सभी धर्मी और जाति के लोगों को मैं एक घाट पर और एक धर्म में, एक सूत्र में जोड़ने का कार्य सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने किया। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने खैरालगढ़ से फिर काशी के लिए तैयारी करी। काशी के अंदर जहां महाराज रविदास जी, मांडूवाला में स्थान है महाराज रविदास जी का, जो आज से 650 साल पहले वो पैदा हुए कर्मा माता के यहाँ। उन्होंने वहाँ भी ये वचन कर लिया कि मैं महाराज रविदास जी का अलग जगाते हुए और पूरी संगत के साथ यहाँ जितनी भी संगत जुड़ेगी वो महाराज रविदास जी की अलग जगाते हुए काशी में एक मेला होगा हर साल की भांति रविदास जयंती पर। और उसी के साथ महाराज समनदास जी ने बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े 650 पूरे भारत के अंदर, भारत, अमेरिका, देशों में, विदेशों में, नेपाल में भी अपना प्रचार, अपना प्रचार करने के बाद और रविदास महाराज जी की हर घर में जोत जलवा दी। महाराज रविदास जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जगह जगह पुजवा दिया। और पूरे भ्रमण के साथ महाराज स्वामी समनदास जी ने एक ऐसी अलग जगाई, एक शुक्रताल धाम में पूरे भारत के अंदर कहीं स्थान नहीं था। एक बहुत बड़ा आलीशान वहाँ गद्दी बनने को जा रही है महाराज समनदास जी की, जहाँ बहुत विदेशों के लोग वहाँ देखने के लिए आएंगे और बहुत चमत्कार दिखाने के साथ साथ सबसे ज़्यादा हम लोग अनपढ़ लोग थे, जाति चमार,
होती थी हमारी अछूत बोला करते थे। इस जाति प्रथा को खत्म करते हुए महाराज स्वामी समनदास जी ने इस जाति प्रथा को खत्म करते हुए सभी जाति और धर्मों के लोगों को शिक्षा का अभाव, शिक्षा का ध्यान कराने के लिए शिक्षा का ध्यान, रोजगार और सबसे बड़े आध्यात्मिक ज्ञान कराने का कार्य महाराज स्वामी समनदास जी ने किया। महाराज स्वामी समनदास जी ने आज यहाँ चमारी खेड़ा आश्रम में यह स्थान 10वां विशाल भंडारा है, जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष तो मालिक स्वामी समनदास महाराज जी हैं, जहां लाखों लोग यहाँ हर साल की भांति ये 18 मार्च महाराज स्वामी समनदास जी की तारीख है। इसमें हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ इस आश्रम पर आते हैं, जिसके प्रबंधक महात्मा राजकुमार दास जी, जिनकी माता का नाम रामकली और पिताजी का नाम फूल सिंह, ग्राम पडोली में नागल के कस्बा के पास वहाँ वो जन्मे। ऐसी धन्य हो उनकी माता, जिन्होंने ऐसे ब्रह्मचारी महात्मा जी को इस स्वामी समनदास महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ सेवा करने का मौका दिया और सेवा करते रहेंगे। और पूरी तैयारी के साथ यहाँ हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं महाराज स्वामी समनदास जी के आशीर्वाद से, महाराज रविदास जी के आशीर्वाद से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से, कि यहाँ जो दलित समाज है वो अनपढ़ होता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ हम शिक्षा का भी अभाव, यहाँ एक रायबरेली के नाम से एक पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था, गरीब बच्चों की व्यवस्था, पढ़ाई की, वो भी स्कूल यहाँ चलाने की हमारा प्लानिंग है। वो महाराज स्वामी समनदास महाराज जी जनता के सहयोग से, सतगुरु की संगत से, सहयोग से यहाँ एक आलीशान आश्रम बनाने को जा रहे हैं हम, स्कूल खोलने के लिए, जिससे यहाँ सभी जाति धर्मों के लोगों को, गरीब बच्चों को शिक्षा मिलेगी। 18 तारीख हर महीने का भी यहाँ सत्संग लगाया जाता है, जिसके अध्यक्ष स्वामी समनदास महाराज जी करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। सतनाम सतगुरु। मैं मीडिया और चैनल वालों का आभारी, पूरी प्रशासन का और जितने महात्मा आए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सतनाम सतगुरु।